आयरन लेडी सैयदा आयशा शाह जो खुद खेती बाड़ी करती हैं और कई मुस्तहिक घरों को चलाती हैं। मैं सिंगल माँ हूँ, औरतों की एक आवाज़ बन के आई हूँ, उनकी मदद करती हूँ, उनको सिलाई मशीन देती हूँ। मेरी जो ज़मीनें हैं आधा हिस्सा मैं गरीबों के लिए रखती हूँ। शहर की लाइफ छोड़कर कराची, इस्लामाबाद जहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, वहाँ की ज़िंदगी को छोड़कर सिंध के गांव में बस गई और सिंध की गांव की जो ज़मीन है उसको आबाद किया, बेशुमार लोगों को रोज़गार दिया। तो ये ख्याल कैसे आया? वो क्योंकि हमारा भाई जो है वो गांव ही है। मैं खिपरो से आई हूँ, मेरा विलेज जो है वो वहीं का है, तो वहीं हम ज़मींदार हैं, वहीं के सैयद हैं। वहाँ की फैमिली से मैं यहाँ निकली हूँ और मजबूरी मेरी यही कि मैं सिंगल माँ हूँ, तो बच्चों की परवरिश के लिए मुझे ज़मीनें संभालनी पड़ी। तो बस ये जब आपने कदम रखा सियासत में, क्योंकि हमारे मुआशरे में, जिस मुआशरे में हम बसते हैं, वहाँ पर ख़वातीन का और ख़ुसूसन बच्चियों का और फिर बिलख़ुसूस सादात का निकलना बड़ा हकीर समझा जाता है। तो आपको भी ऐसे कुन ज़हन लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको भी इस तरह हिकारत से देखा होगा, तो वो वक्त कैसा था? वो वक्त भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरा ये निकलना और सैयद फैमिली से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर हिम्मत से मैं आगे बढ़ती गई। वो आवाम की मुझ में जो हिम्मत आवाम देती है उस हिसाब से आगे बढ़ती गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की क्या वजह थी? क्योंकि हमारे मुल्क में दीगर भी सियासी तंजीमें हैं, सिर्फ इस तंजीम को ज्वाइन करने की क्या वजह है? क्योंकि ये ख़वातीन के लिए बहुत से काम करते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं, और इसमें मुझ में मेरी जो काम की शुरुआत थी वही भी इसी बेस पे थी। सो इसलिए मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी पसंद की चीज़ थी और मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता है। अभी तक कौन कौन सी शख्सियत से मुतासिर हैं? मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी बेटी आसफ़ा भुट्टो और हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो, वो आवाम की खिदमत, उनकी जद्दोजहद के लिए एक मिसाल है। तो इनसे मुतासिर होने की यही वजूहात हैं? मेरी इनसे मुतासिर होने की यही वजूहात है। अक्सर व बेशतर देखा गया है आपको, क्योंकि आप हैदराबाद, सांखर, खिपरो और इर्द गिर्द जो सिंध के देही इलाके हैं वहाँ पर कभी आप गरीब बच्चियों में सिलाई मशीनें तकसीम करती हैं, कभी आप आवाम के बीच में रोज़ा कुशाई करवाती हैं, कभी आप ज़रूरतमंद की मदद करती हैं। तो आप फलाही काम हद से ज़्यादा करती हैं, हालांकि ना आपके पास अभी कोई इतना बड़ा ओहदा है। जो काम किसी सियासी रहनुमा का है वो आप बतौर समाजी रहनुमा बनकर कर रही हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हो जाता है? ये मेरी जो बिज़नेस है, मेरी जो ज़मीनें हैं, मैं उनसे आधा हिस्सा मैं अपने लिए गरीबों के लिए रखती हूँ। मैं ऐसे फलाही काम करती हूँ, वक्फन उनकी मदद करती हूँ, उनको सिलाई मशीन देती हूँ, ताकि जो बच्चियाँ अपने पाँव पे खड़ी हों वो आगे इस माशरे में चल सकें। कभी किसी ने रोका नहीं कि आप लाखों रुपए इन गरीबों के ऊपर तकसीम कर रही हैं, जहेज़ लेके देती हैं गरीब बच्चियों का, तो कभी किसी ने रोका नहीं? नहीं, ऐसे कभी किसी ने बोला नहीं, मगर मैं अपनी अल्लाह की राह में। ज़राए आमदनी क्या है आपकी? माशाल्लाह हमारी ज़मीन है, हम लैंडलॉर्ड ही हैं। मेरे हस्बैंड जो थे शाह साहब, वो भी ज़मींदार थे, तो हमारी वहीं से ज़मीनें से ही आती हैं। अभी ज़मींदारी में बचत है? बस कभी लॉस होता है, कभी बचत होता है, बस संभाल रहे हैं। हारियों को भी संभाल रही हूँ, बच्चों को भी संभाल रही हूँ, अपना किस्सा चला भी रही हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट सांखर, खिपरो और सिंध के देही इलाकों में क्या असर रसूख देखती हैं और इनका क्या किरदार देखती हैं? खिपरो और सांगर में तो तरक्की काम बहुत हो रहे हैं। अभी हमारे पार्टी के लोगों ने बहुत तरक्की की है। बाकी कुछ ऐसे इलाके हैं, विलेज हैं जो पसमानदा इलाके हैं, यहाँ जहाँ हमारे गांव है कोट, वहाँ अभी भी तरक्की काम नहीं हो रहे हैं। मेरी भी कोशिश होगी कि मैं उन तक मेरे सियासी नुमाइंदों को बताऊँ और वहाँ भी तरक्की के काम शुरू हो। बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट रहनुमा हैं आप, और इस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर भी हैं। आपने क्या रोल अदा किया है आवाम के लिए? मैं आवाम एक सियासी तौर पे तो मैं वही जो मुझसे हो सकता है, जो वहाँ के इलाके में देखती हूँ, जहाँ से मैं हूँ, किसी विलेज से, यूसी से हूँ, तो मुझे जहाँ लगता है कि यहाँ काम होना चाहिए
تو میں آگے تک پیغام دیتی ہوں، وہ آگے سے میرے یہاں کے علاقے کے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ سیاست میں نہ ہوتی تو کس شعبے کا انتخاب کرتی؟ اگر میں سیاست میں نہ ہوتی تو میں فلاحی کاموں میں ہوتی، لوگوں کی خدمت کرتی، کیونکہ ان کا کام کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ ڈاکٹر بننا پسند تھا بچپن میں؟ ڈاکٹر بننا پسند نہیں، لیکن اپنے بچوں کو ابھی ڈاکٹر ضرور بناؤں گی، تو امید لوگوں ہے کی خدمت کرنے کے لیے۔ اگر ہم دیگر سیاسی تنظیموں میں دیکھیں تو کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے خواتین کو، بچیوں کو اس طرح کی عزت نہیں ملتی جس طرح مردوں کو، نوجوان لڑکوں کو ملتی ہے۔ کیا آپ کی پارٹی میں بھی ایسا پایا جاتا ہے کہ خواتین اور بچیوں کو عزت نہ دینا؟ نہیں، میری تو پیپلز پارٹی میں بہت عورتوں کو تو فرسٹ پوزیشن پہ لایا گیا ہے، اور جہاں خود ہوتے ہیں وہاں عورتوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے دوسری پارٹیوں میں نہیں سمجھتی کہ عورتوں کو عزت دی جاتی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا کہیں بھی ہو، مگر پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جو خواتین کو آگے لے کے آ رہی ہے۔ آپ کو سندھ کے لوگوں نے آئرن وومن کا لقب دیا ہے، تو یہ سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کو، کسی باصلاحیت شخصیت کو یہ لقب دیا گیا ہے، اور وہ آپ کے خوش قسمتی میں آیا ہے۔ تو آئرن وومن کا مطلب کیا ہے اور آپ کو یہ لقب کس طرح ملا؟ آئرن وومن کا کیونکہ میں عورتوں کی ایک آواز اور طاقت بن کے آئی ہوں، اور جو ابھی میرا سسٹم چل رہا ہے اس حساب سے دیکھ کے سانگھر کی عوام نے اور سندھ کی عوام نے مجھے اس لقب سے نوازا ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ سب سے زندگی کا مشکل میرے لیے اب چیلنج ہے، میرے شاہ صاحب کے جانے کے بعد۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اپنے بچوں کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنی سیاست کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں، اور وہ مجھے کہتے تھے، سندھی کا لفظ ہے کہ میری مرس مانو ہو تو، مرس مانو کا مطلب کہ ایک ہمت والی مرد کی طرح بائی ہو۔ ہمت خاتون، ہاں، ایک مرد کی طرح ہو، مرد کی طرح۔ مرد کی طرح ہو۔